अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंज़र अयूब। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला डोडा के फक्सू में मौजूद हैं। ये फक्सू तहसील हेडक्वार्टर है और मेरे पीछे आप कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे देख रहे होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और इनका क्या मौजू है, प्रोटेस्ट की क्या वजह है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। We want justice. हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक इधर रख, हमारा हक इधर रख, हमारा हक इधर रख। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारा हक इधर रख, हमारा हक इधर रख, हमारा हक इधर रख। तो नाजरीन, जिस तरह से यहाँ पर आपने नारेबाजी भी सुनी कि किस तरह से इनका जो हक है, इस वक्त ये हक की डिमांड कर रहे हैं और ये हक क्या है हम इनसे ही जानेंगे। फिलहाल आपको बताता चलूँ कि ये मौजू जो है आज का तहसील हेडक्वार्टर को लेकर के है और तहसील जो ऑफिस यहाँ बनना था वो उसकी लोकेशन को लेकर के है। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि फक्सू के साथ पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ के नौजवानों को बिलखुसूस अगर बात करें जो दिक्कत आ रही है, फिलहाल यहाँ के नाम से ही शुरू करें तो जो उर्दू में फे से तो शुरू होता है और वाव पे खत्म होता है, लेकिन अंग्रेजी में कभी एफ से और कभी पी से शुरू होता है और कभी ओ पे और कभी यू पे खत्म होता है। और ये स्पेलिंग्स का जो मसला है ये यहाँ के बच्चों को काफी दिक्कत करता है और इस पर भी पहले हमने हुकूमत वक्त से भी एक ग्रीवेंस फाइल की थी कि यहाँ पर कोई एक फाइनल स्पेलिंग रखी जाए जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई एक मखसूस स्पेलिंग जो खास करके ये लोग जो है डिसाइड करें और वही स्पेलिंग फाइनलाइज किया जाए। खैर ये वो एक अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा जो है तहसील ऑफिस को लेकर के है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तनवीर साहब है, थोड़ा सा आप आगे आए। आप हमें बताएं कि जो तहसील का मुद्दा यहाँ पर है इस वक्त, तहसील हेडक्वार्टर के जो तहसील फक्सू के लोग कुछ यहाँ पर जमा है, तहसील यहाँ पर कहीं बनाई जा रही, पार वाली साइड बनाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वहां नहीं बननी चाहिए और यहाँ पर क्यों बननी चाहिए? जी अंजर भाई, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे मुद्दे को सरकार के सामने लाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम इन लोगों के साथ हैं। फक्सू की आवाम जो है ये चाहती है कि हमने बहुत सारी आज तक डिमांडें रखी, उनमें से हमें एक तहसील ऑफिस मिला है जो 10 या 12 सालों से यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। अब इसकी बिल्डिंग का जो मसला है, पूरी आवाम चाहती है, पूरा इलाका चाहता है कि इसके लिए जो सूटेबल प्लेस है वो फक्सू है और फक्सू के साथ में ही हमारे पास जमीन अवेलेबल है, लोग भी देने के लिए तैयार हैं और सरकारी रकबा जिसको स्टेट लैंड कहते हैं वो भी अवेलेबल है। हमारी मांग है कि ये तहसील बिल्डिंग जो है वो यहाँ गाँव के साथ में बनाई जानी चाहिए ताकि इससे हमारे लोगों को फायदा हो और लोगों को यहाँ आना आसान हो और लोगों को आसानी से उनके काम बन जाएं। आज जो है ये बिल्डिंग जो है यहाँ से दूर इलाके में बनाई जा रही है कि यहाँ से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ेगा, जहाँ बस्ती नहीं है, जहाँ कोई आबादी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ जानवर ही चलते रहते हैं, जंगल हैं। इसलिए ये तहसील जो है ये लोगों के लिए है, इससे लोगों को फायदा होना चाहिए और हमारी डिमांड है, ये सारे लोग इसीलिए यहाँ तहसील ऑफिस में जमा हुए हैं कि ये बिल्डिंग जो है मेन फक्सू में बननी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तालिब साहब हैं जो पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं और तालिब साहब इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर फक्सू के बाशिंदे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तालिब साहब, सबसे पहले आप बताएं कि क्या कुछ कहेंगे जो तहसील ऑफिस की बिल्डिंग को लेकर के मसला है। शुक्रिया अंजर जी, आपका, आपकी टीम का। अफसोस से आज कहना पड़ता है कि आज तीसरा दिन है हमारा यहाँ इस प्रोटेस्ट का, इस हेडक्वार्टर पर, क्योंकि यही हमारा हेडक्वार्टर है और ये हमारे बुजुर्गों ने लड़ के शोर करके ये हमें तहसील हमें दिलवाई थी यहाँ फक्सू में और अरसा 6 साल से ये यहाँ पे चल रही है तहसील। और इसमें मेन मसला था बिल्डिंग का, वो भी हम लोगों ने डिमांड की कि हमें बिल्डिंग चाहिए, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। जब भी डीसी साहब, जो पिछले हमारे डीसी साहब थे, उसने जब आर्डर निकाला कि स्टेट लैंड हमें चाहे तो उन्होंने कहीं अपने हिसाब से आर्डर निकाला तो स्टेट लैंड कहीं दूसरी जगह दिखाई। तो हमने उस वक्त 2023 में भी रेजोल्यूशन दिया और उस वक्त रेजोल्यूशन में हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पे जमीन है फक्सू मैन में, हम देने के लिए तैयार हैं, स्टेट लैंड भी है,
मलकियत जमीन भी है और उसके अलावा मकबूजा अहले इस्लाम की जमीन हमारे पास है जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी अभी उस तरीके से नहीं दी जाती है। लेकिन हम यहाँ से पूरी पंचायत, पूरी सीरत कमेटी, तामीर कमेटी, यहाँ की आवाम लिख कर हमने दिया, रेजोल्यूशन पे दिया लिख के कि हम वो जमीन भी देने के लिए तैयार हैं जहाँ पे कहीं सदियों से हमारे ईदगाह चलता है हमारी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने उधर बहुत से फंड्स वहां पे लगाए हैं, जिसमें ग्राउंड्स के लिए फंड्स लगाया, जिसमें आज ही चिल्ड्रन पार्क्स के लिए, और जिसके अलावा हमने पंचायत घर के लिए जमीन वहां पे दे दी है। वो तो आया है और वहां पे गवर्नमेंट इसी तहसील हेडक्वार्टर फगसू ने, हमारे पास ये तहसील हेडक्वार्टर फगसू का जो कागज है इसमें आप देख सकते हैं, ये है हमारी जमीन 47 किनाल्स। ये यहाँ का तहसीलदार हमें लिख कर देता है कि ये यहाँ पे है, ये जमीन भी यहाँ पर है। उसके साथ में जो मलकियत जमीन है वो हम देने के लिए तैयार है, स्टेट लैंड जो जमीन है वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है कि कुछ मुफाद परस्त लोग जो अपना मुफाद, अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए यहां से दूसरी जगह लेना चाहते हैं। उनको ये नहीं है कि हमने मरना भी इधर ही है, जीना भी इधर ही है, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में वाहिद एक जगह है जो तहसील हेडक्वार्टर फगसू है, जिसके नाम पे तहसील बन गई है, और जहां पर आबादी अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन सिर्फ फगसू की लगभग तकरीबन इस वक्त आबादी के लिहाज से 5-6 हजार लोग यहाँ पे बसते हैं, जहां पर घर जो है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड 450 घर यहीं पर है, सिर्फ यहीं पर। लेकिन इसके साथ जो मुल्हिका पंचायतें हैं, जिसमें 3-4 पंचायतें हमारे आते हैं, जो हमारे गांव आते हैं, जिसमें पहला गांव हमारा काहिला, जो हमारे काहिला के लोग यहाँ पर हैं, जमड़ाई है, खानपुरा है, वानीपुरा है, शाहपुरा है, डाटिया है, काठावा है, बैंडोगा है, यहाँ जो हमारे चीड़ा, नाना वगैरह, और वहां का चकराई, जगोत, जो बुरे इलाकों का सेंटर जो है। आप अगर डीसी साहब से और हमारे जो रेवेन्यू ऑफिशियल से, खास सेक्रेटरीट के लेवल के ऑफिसर हों, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, आप गूगल के थ्रू से, अगर आपको टाइम नहीं है यहाँ पर आने को, हमारे एसडीएम साहब को 3 दिन से यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है। एसडीएम साहब सिर्फ ठाठरी का एसडीएम नहीं है हेडक्वार्टर का, वो पूरे इलाकों में जाना चाहे, उसको जाना चाहे। आप देखिए जब यहाँ पे बारिशें हुई, यहाँ पर इलाकों में तबाही हुई, उस दिन भी वो इलाकों में दौरा नहीं किया उन लोगों ने। कहाँ है वो आज पुरामन लोग यहाँ पर पुरामन तौर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम पुरामन तौर से, हम आज से पहले से ही पुरामन लोग हैं। आपने देखा कहीं शोर गुल, लेकिन अफसोस से वो लोग नहीं चाहते कि ये पुरामन तौर से रहें। आज अगर हम जिंदाबाद के नारे देते हैं, कल हम मुर्दाबाद के नारे देंगे। वो कल आने वाला है, कल फ्राइडे है। मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसडीएम साहब ठाठरी, तहसीलदार साहब फगसू को ये बताना चाहता हूं कि कल फ्राइडे है। याद रखना, फिर नहीं बोलना कि फगसू वाले गलत बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुरअमन तौर से हकदार को उसका हक दिया जाए। ये हक है हमारा। हमने पूरी आवाम से यहाँ पर सिग्नेचर अलॉन्ग विद टेलीफोन हमने उनको दिया, सबमिट किया। यहाँ पे क्या नाम है, जो एसीआर डोडा है, उनको हमने, उसने लिखा उसी वक्त यहाँ एसडीएम साहब को, उसने कौन सी कार्रवाई उस पर की? टिल डेट पेंडिंग है। मशीन रात को 5 बजे लिखती है, गुंडागर्दी है, नाइंसाफी है। 5 बजे रात को लगाते हैं मशीन। वो आपने बात की यहाँ पर सेंट्रल प्लेस है और कई पंचायतों का नाम भी लिया। यहाँ पर एक नाम आप भूल गए, माहरी, जो काफी दूर है यहाँ से। तो माहरी इलाका जो है वो तहसील फगसू का इसलिए जोड़ा गया है, वो बेचारे 5-10 घर है उधर माहरी में, उनको पंचायत नाना के साथ जोड़ा है पहले से ही। मैक्सिमम वो लोग जो है ठाठरी में है, बसते हैं। उसकी आपने देखा होगा, हमारे जो नंबरदार साहब है, जो ईसा नंबरदार साहब हैं, आप खुदा कुरान उठाकर बोलिए, ईसा नंबरदार कहाँ बसता है? वो तो ठाठरी में बसता है। ये तो कमजोरी है रेवेन्यू की। मेरी बात मगर जब इसकी डिमार्केशन हुई, आप कहरा कर भेजेंगे तो बोलेंगे वो फगसू के साथ है। फिर जरहेरी को क्यों नहीं डाला जो हमारे सामने है? इसको हमारे साथ लगाने चाहिए। तो यहाँ पर मुल्टी वाले को हमारे साथ लगाया गया है। चलो जो भी है, जो हुआ है, डिमार्केशन हो चुकी है। अब वो लोग भी हैं वहाँ पर, बिल्कुल घर भी हैं, गुजर घर भी हैं, बहुत सारी बस्ती वहाँ पर भी, 4-5 घर नहीं, बहुत सारे घर हैं।
तो वो लोग भी हैं, वो लोग भी कहेंगे कि हमें सेंटर प्लेस कहीं और है। तो नहीं, वो लोग अगर कहेंगे तो उनको गवर्नमेंट को चाहे कि उनको नजदीक ही लगाया जाए, उनको नजदीक ठाठरी पड़ता है, उनको तो आप नजदीक कहते जो है हैं कि ठाठरी पड़ता है। आप ये कहते अगर हैं वो कि आप दूसरी बात है, देखो आसान- अंदर जी, वो आसान- दूसरी बात है। आसान तरीका ये कहते हैं कि उनको जो है ठाठरी तहसील के हाँ साथ हाँ, रखना वो चाहिए। लगा सकते, क्योंकि खैर, उनको नजदीक फिलहाल है अभी उधर। बात करेंगे उनको दूर क्यों रखना है तहसील बेचारा? ऑफिस बिल्डिंग की। इतने साल हो गए, आज तक यहाँ की जो लीडरशिप है उसने क्या किया? देखो यहाँ की लीडरशिप जो है, चाहे जब सरकार सिर्फ थी, हम दरखास्तें, स्टेट थी, ना, तब मेरी बात और सुनो, आज की बात। हम दरखास्तें देते रहे, हमारा कोई वहां पे असर नहीं, हमने सिर्फ दरखास्तें दी है। ये मुश्किल से एक तो यहाँ पर हमारा यूनानी सेंटर है, हेल्थ सेंटर, वो टिकिया या वो जो दवाई खाता कौन है? खाता है कोई नहीं खाता है वो दवाई। वो अस्पताल है, बैंक की सर्विस हमारे पास नहीं। आप देखिए ठाठरी बैंक ब्रांच में जाइए, सबसे ज्यादा बैंक के जो अकाउंट्स होंगे वो हमारे इस इलाके के हैं। यहाँ बैंक की जरूरत थी, यहाँ बहुत किस्म अस्पताल की फर्स्ट एड भी नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जो मैंने आज जो तीसरा दिन हमारा हुआ, यहाँ जो लीडर हैं वो ज्यादा लीडर ठाठरी बाजार में करते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा। लेकिन ये जो हमारे इलाका जात हैं, जिसमें हमारा ये पार वाला इलाका भी है, यहाँ हमारा जो दूर दराज इलाके हैं जिनको रोडें गई हैं, आपने अगर देखा, आप तो बहरहाल चलते रहते हो, आपने देखा होगा कि इन रोडों का हाल क्या है, हमारी बिजली निजाम का क्या हाल है, खस्ता हालत में है पूरे बहरहाल इलाके। अभी फिलहाल क्या मांग है आपकी? हमारी मांग नंबर 1 ये है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा बजाते खुद अगर उसने पूरे जिला के हर एक हेडक्वार्टर का दौरा किया, पब्लिक दरबार किया, हम लोगों ने कौन से गुने के फक्सू वालों ने, वो क्यों नहीं करेंगे दरबार? वो रियलिटी ग्राउंड पे क्यों नहीं देखेंगे यहाँ पर क्या जरूरत है? हमारी नंबर 1 डिमांड वो है। नंबर 2 डिमांड जो हमारा मसला है, मेन मसला आज तहसील हेडक्वार्टर का, वो ये है कि फिल 4 रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना ऑफिशियल्स, अपने जो हमारे पटवारी वगैरह जो भी गिरदौर वगैरह है, वो लेके उन जमीन जो हम जमीन उनको दिखा रहे हैं, उस जमीन को एक्वायर करके तहसील हेडक्वार्टर का काम शुरू किया जाए। और यहाँ पर क्या है, हम नहीं चाहते कोर्ट कचहरों में, हम नहीं चाहते कि पैसा जाया हो, हम चाहते हैं ये पैसा लगे और इसकी देरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट न करे। वो देखे अवाम क्या कहती है, वो अवाम के बुनियादी हकूक को पामाल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हक है और बुनियादी हक है। ये 1947 से लेकर हमारी डिमांड थी कि हमारी फक्सू को तहसील का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सेंटर है, पूरे इलाकों का सेंटर था ये। अब सड़कें नहीं हमारी, अब हर एक जगह सड़क है। अब इस वक्त चीड़ा भी सड़क जाती है, नांदा भी, अब वहां जहां महारी वगैरह वहां की भी सड़क जा रही है अब। लेकिन सेंटर इसका यहीं पे थे। और आपको बखूबी इल्म भी है, आप जानते भी हैं कि फक्सू तहसील वहीं पे बनती है जहां पे लोग हों, जहां लोग ही नहीं हो। लोग भी होने चाहिए, पानी वाला, अभी आप आए हैं, आपकी टीम आई, कम से कम पानी का गिलास भी मिलना चाहिए। अगर तहसील वहां पे ले रहे हैं, सबसे पहले वहां पे पानी का निजाम नहीं है, जो पानी बहुत जरूरी है पीने के लिए। वहां पे ज्यादातर गीदड़ बसते हैं, वो गीदड़ों का उधर सेंटर है, वहां और कोई नहीं बसता है। अगर मुझे बताएंगे कोई उधर बसता है तो दिखाएं। अलबत्ता जो पर्सनल बेनिफिट है, उनकी वो जमीन है, उसको वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको वहां पे ज्यादा जोर कर रहे हैं। उनको चाहे, मैं अपने जो भी लीडर है, जो भी पार्टियां हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगे कि वो आए, एक टेबल पर देखे फक्सू सेंटर है इस चीज का कि नहीं है, वो आइए यहाँ पर देखे, हमारा हक है। तभी हमारा ये नारा है कि हमारा हक यहाँ पे रख, इथे रख, तभी हम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक नौजवान भी हैं, ये यही इसी इलाके से हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई सॉरी। तो खैर, आप कहाँ रहते हैं? पहले जरा अपनी जी हाँ, लोकेशन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान लतीफ, बेसिकली बहंडोगा में रहता हूँ और हमारी पंचायत जो आती है वो नान्ना आती है। और तहसील जो है 7-8 साल पहले से जो है हम मुंसलिक हैं फक्सू के साथ, जो कि हम लोग जो है सुबह, हमारा जो इलाका है वहाँ पर गाड़ियों का उतना निज़ाम नहीं था। पहले तो लोग आते थे पैदल फक्सू के लिए, एक हेडक्वार्टर था पहले से ही और रहा भी है हेडक्वार्टर। तो पहले भी हमारे जो गरीब आवाम है वो तो फिलहाल किराया दे नहीं पाती है, वो पैदल आती थी यहाँ तक, जो अपने कागजात है वो मुकम्मल करती थी तहसील हेडक्वार्टर के अंदर। तो 7-8 साल से जो है इस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा था। जब बिल्डिंग आई और कुछ लोगों ने यहाँ जो फक्सू के अंदर रहते हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो कहे जाते हैं कि हमारे लीडर हैं, लेकिन वो लीडर कहने के लायक नहीं है, क्योंकि
उन्होंने जो हमारे साथ, हमारी कौम के साथ खिलवाड़ किया कि इसको 2023 में जो है यहाँ से ट्रांसफर करके जो है दूसरी जगह मुंसलिक किया, शिफ्ट किया। और वहां पर जो है ना तो उतनी आबादी रहती है और ना वहां पर कोई ऐसा सिस्टम है कि लोग वहां जा सके। तो अगर 7-8 साल से एक तहसील जिसको फक्सू नाम दिया गया था, फक्सू के अंदर थी, लोग यहाँ पर आते थे, कागजात बनाते थे, जो अपनी उनकी कागजात होती थी, चाहे कोई भी कागज हो, वो वहां यहाँ पर बनाते थे। तो जब उनको उस 7-8 साल से कोई उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं होती थी कि आप इस तहसील को दूसरी जगह ले जाओ, तो आज हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है, हमारा हक हमसे क्यों छीना जा रहा है? क्योंकि हम जगोता से भी आते हैं, चकराई से भी आते हैं, डाडी कठावा से आते हैं, भेड़ोगा से आते हैं, खानपुरा से आते हैं, वानीपुरा से आते हैं, तोंतरेपुरा से आते हैं। बड़ी जगह है हमारे ऊपर और बड़े लोग रहते हैं। क्योंकि आज तक जब 7-8 सालों से इसके ऊपर जो है ये नहीं कहा गया कि इस तहसील को जो है कहीं और ट्रांसफर किया जाए, तो आज ये क्यों कहा जा रहा है कि इसको जो है दूसरी जगह बनाया जाए? रही बात महरी नागनी की, जब आज तक वो लोग यहाँ पर आते थे बिना किसी झिझक के, आपने जब बात की तो मेरे ख्याल से आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आज तक अगर ये सेंटर रहा है तहसील फक्सू, आज तक जो लोग घरों से आते थे, यहाँ पर कागजात बनाते थे, आज इनके साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही है? और दूसरी बात यही कि यहाँ के लोगों को धोखे में रखकर जो है कागजात रातों रात तैयार करके जो है पार वाले इलाके में इस तहसील को ली गई और कोशिश भी की और काम भी लगा हुआ है। आज तक हमारे यहाँ के जो लीडरान है वो भी सो के रहे और कुछ लीडरों ने जो है इनको भेजा। ये समझो कि लोगों को ना पता देकर जो है उनसे दस्तखत लिए गए और इस तहसील को जो है पार वाली साइड लिया गया। कहीं ना कहीं ये नाकामी है हमारी लीडरों की और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। खासकर एसडीएम सर से हम गुजारिश करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, डीसी सर डोडा से भी हम गुजारिश करते हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं। आप लोगों के लिए बने हो, आप लोगों के लिए इस पद पर हो और आप लोगों की ग्रीवेंस सुनते हो। अगर ये कहा जाए कि अगर ज्यादातर देखा जाए तो जो ज्यादा 70% आवाम है वो फक्सू के एरिया के अंदर रहती है, चाहे वो जंगलवाड़ हो, द्रेगाम हो, कहिला हो, जमड़ाई हो, फक्सू पंचायत ए हो, फक्सू पंचायत बी हो, या नाना पंचायत का कुछ हिस्सा हो जहां पर 500 से 600 लोग रहते हैं। हमारे गांव जो भेड़ोगा है वहां पर रहते हैं। तो हम इतनी दूर से आकर जब यहाँ पर कागजात बना सकते हैं, तो पार वालों को जब 7-8 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आज क्यों प्रॉब्लम है? ये कुछ जो है हमारे लीडरान के चक्कर में आकर जो है आज धरना दे रहे हैं कि हमें पार ही बननी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनके लिए कोई मुश्किल है। अगर उसके लिए जो है हमें ये कदम उठाना पड़े, उसके लिए वो लोग ये करें कि अगर पार जो है हमारी रोड है उससे एक लिंक जो है सीधा फक्सू के लिए मुंसलिक कर दे तो आराम हो जाए, ना उनको कोई प्रॉब्लम ना हमें कोई प्रॉब्लम। अगर 7-8 साल से कोई चीज चल रही है एक जगह तो उसको जबरदस्ती क्यों उठाया जा रहा है? ये सवाल है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से और जो सरकारें हमारे ऊपर बैठी है उनसे भी हमारा ये सवाल रहेगा। और रही दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पर जमीन है, जैसे कि उन्होंने बताया कि 47 केनाल एक है, वो भी हम डोनेट करने के लिए तैयार है। और कुछ लोग जो अपना एक केनाल जो है उनके पास जो मलकियत है वो भी बिना वो पैसे लिए डोनेट करने के लिए तैयार हैं। जब ये सब चीजें हमारे पास है तो हमारे साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही है? तो एक सवाल तो ये रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो हम जो है प्रोटेस्ट करने के लिए एसडीएम सर ठाठरी भी तैयार हैं और डोडा जाने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हमारे साथ अगर जुल्म किया जाएगा, हमारी नस्लों के साथ जुल्म किया जाएगा, हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि आज तक जो हुआ सो हुआ, चाहे हमारे यहाँ फक्सू के कुछ लीडर गलत है या कोई और गलत था, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। यहाँ किसी को पर्सनल बेनिफिट है वो दूसरी चीज है, वो अपने लिए करे, लेकिन हमारी लड़ाई ना किसी आवाम के साथ है। हमारी लड़ाई जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी के साथ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ है। कि अगर ये चीज जो है जिस हुकूमत ने दी है, चाहे कोई भी हुकूमत रही, अगर ये चीज खाली फक्सू के लिए दी गई थी तो इसको उठाने की कोशिश क्यों जारी है पार वाली साइड? तो रही दूसरी बात, अगर देखा जाए वो लोग दूर रहते हैं तो जनेरी जो है सबसे करीब है फक्सू के, यहाँ से तो 25 मिनट भी नहीं लगते हैं गाड़ी में। तो उसको जो है ठाठरी के साथ मुंसलिक किया। तो उन लोगों को भी जो है मैं गुजारिश करता हूँ, अगर उन लोगों को दूर होता है उनको जो है डायरेक्ट जो है ठाठरी के साथ मुंसलिक की जाए। और वो लोग, उनके लिए जो है रोड भी ठाठरी से जा रही है और उनको सबसे ज्यादा नजदीक जो पड़ेगा ठाठरी पड़ेगा। तो और एक बात है, अगर उन लोगों को दूर पड़ता है तो हम गुजारिश करते हैं डीसी सर डोडा से, एसडीएम सर ठाठरी से कि यहाँ जो अड्डा है हमारा फक्सू के अंदर, यहाँ से एक लिंक जो है पार के लिए दिया जाए। पार वाले लोग भी आराम से यहाँ आ सकते हैं और बिना किसी झिझक के। तो अगर ये सेंटर प्लेस रही है आज तक फक्सू, तो इसको यही बिल्डिंग बननी चाहिए। यहाँ हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें जो है प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाजरीन आपने सुना यहाँ पर बहुत सारे लोग थे हमारी मांगे और इन्होंने जो है हमारी मांगे, अपने ख्यालात हमारी रखे मांगे। और यहाँ पर जो क्या We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो इनने अपने ख्यालात रखे और क्या कुछ डिमांड्स इनकी है। मैं चाहूंगा अगर किसी और को बात करनी है तो थोड़ा सामने आए। जी जरा आप सामने आए। तो यहाँ पर चंचल सिंह जी हैं, ये भी यहाँ के मकामी लोग हैं और ये काहिला से हैं बेसिकली, जो बिल्कुल पास में एक गाँव है। तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके लिए? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि पहले इसको शिफ्ट करने की नौबत आ क्यों रही है, और जो ऑफिशियल इसको शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा कदम है, क्योंकि जिन ऑफिशियल ने पहले इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया था, अभी वर्किंग हो रही है, फंक्शनिंग हो रही है 8-10 साल से, ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। और अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो है कि ये होता है पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, तो वहां पे आप कोई भी, आप जैसे बैंक हो, तहसील हो, ये चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती ताकि लोगों को जो है किसी भी चीज का कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना आए, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर ऑफिशियल को अब टाइम नहीं है तो वो किसी एक टीम को अप्रोच करे, उनको यहाँ भेजे, तो वो यहाँ आके ग्राउंड रियलिटी देखे। देखो ऐसे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब वो खुद विजिट यहाँ करेंगे और उस प्लेस पे भी विजिट करेंगे जहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो वेरिएशन का पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे थी और यहाँ पे ही होनी चाहिए, ठीक है, और इसको यहाँ से मूव करने का नहीं सोचो। अगर सोचोगे तो उसका रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रियाज साहब भी हैं, थोड़ा जरा आगे हैं आप। तो फिलहाल आप बताएं हमें कि थोड़ा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप थोड़ा आगे आगे जैसे आए, इधर जैसे बैठ जाएं, थोड़ा सा नोट करनी है। तो रियाज साहब क्या कुछ कहेंगे? इस वक्त जो है बीजेपी से आप मुंसलिक हैं और आपकी सेंटर में सरकार है, आपने क्या कुछ अपने पार्टी के जरिए से इसके लिए किया? अंदर भाई, जब ये तहसील आई थी, मैंने अपने बाप उस वक्त बोला था कि उस वक्त स्टूडी साहब एमएलए था, लोगों को पता था। मैंने अपने बाप को कमरे में बोला कि हम छोटे छोटे हैं, हमें कोई एचआर शचार में लगा दो। उसने मुझे बोला इधर तहसील आने वाली है, आपको इधर बहुत बार है, उस तहसील में कोई नौकरी शोकरी नहीं मिलेगी। बाद में सब गांव वाले में जितने भी लड़के, उन्होंने पाटम गोले डाले थे, इधर की तहसील इधर आई थी। वो हमारे बाप नहीं रहा, उसके साथ कुछ बुजुर्ग भी था, वो भी नहीं रहा। जिस वक्त हमने तहसील लाई थी उस वक्त सरोडी साहब एमएलए था, उन्हीं में से मैं भी हूँ। जब डीसी ऑफिस में गया मैंने गजय सिंह राणा को बोला, मैंने संदीप भाई को बोला, मैंने ये बात बोली उनसे, दिलीप भाई से मैंने बात की, एमएलए दिलीप भाई से मैंने ये बोला कि मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैंने आपसे नौकरी नहीं मांगा, मैंने कोई डांगा नहीं मांगा यहाँ पे आपसे। मैंने ये चीज़ मांगी कि हमारे घर से तहसील उसके ही पार के लिए। मैंने बोला पूरी बीजेपी खड़ी रखो यहाँ पे, हमारे नौजवानों को कोई बात नहीं आनी, कोई डर नहीं नौजवानों को। मैंने पूरी बीजेपी इसमें लगाई है, कोई डर नहीं हमें, ये तहसील हम लेकर लेंगे इनसे। लेकिन वो बीजेपी अभी नजर नहीं आ रही। बीजेपी तो काम कर रही है। तहसील तब भी दिलीप भाई ने फोन डीसी को किया है। मैंने डीसी ऑफिस में भी गजय सिंह राणा को साथ लिया परसों। संदीप भाई, कल भी संदीप भाई ने शोर उठाया वहां पे, ये सब लोगों को पता है। क्योंकि यहाँ से तहसील नहीं जाएगी, जब जाएगी तहसील उन ठेकेदारों को भी याद रहेगा, उन चोरों को भी याद रहेगा, मैं अंदर उनको ठगाऊंगा। मैंने कल भी बोला, या तो हमें अंदर ठोको, हमें बड़ी सख्ती आई, या उन चोरों को 4 आदमी को अंदर ठोको ताकि गाँव वाले आराम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया के। जी यहाँ पर हमारे साथ मास्टर जी हैं और थोड़ा सा बताएं क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। शुक्रिया अंजर भाई। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर हम तहसील मांगते तो हम ऑफिसरान का इंतजार करते कि फैसला क्या आएगा, लेकिन हम तहसील मांग नहीं रहे हैं। तहसील इधर ही है, हमारा बुनियादी हक हमसे छीना जा रहा है। तहसील नई आनी थी, चलो उस वक्त अगर नाम रखते तहसील बटाड़ा, तहसील जनेरी, तहसील नाना, तहसील बहडोगा, तहसील कहीं खानपुरा, महारी, तो हमें इसके साथ गिला नहीं था। लेकिन अफसोस यह है कि 7-8 साल से हम यहाँ पे सिर्फ ये सुनते हैं कि तहसील हमारी है और यहाँ पे तहसीलदार साहब है
आज हम उस बुनियादी हक को जो हमसे छीना जा रहा है, इसी चीज का नाम जुल्म है। और जालिम कौन होता है? जो जुल्म की मदद करेगा। वो जालिम कौन है? वो यहां के लोगों को इस वक्त मैं बोलना चाहूंगा कि आप जालिम को पहचानिए, आप मजलूम की सपोर्ट में आए। हम ये नहीं कहते हैं कि तहसील उधर नहीं बननी चाहिए, हम ये कहते हैं कि अगर तहसील ठाठी नाम था तो हमने कभी फक्सू की डिमांड नहीं की। तो अगर तहसील फक्सू है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि तहसील फक्सू को फिर तहसील बैरोड नाम पड़ेगा, नाम होना चाहिए फक्सू। तो और जमीन होनी चाहिए फक्सू की। अगर हम 4 दिनों से यहाँ पे, और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, देखिए जिस जगह से जिंदाबाद के नारे लगते हैं उसी जगह से फिर मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा दें, हम नहीं चाहते हैं हम किसी के खिलाफ बोलें। हम अपने बुनियादी हक के लिए इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं। हम यहाँ से अपने तहसीलदार साहब को यहाँ से ये मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी इधर नहीं है तहसील हेडक्वार्टर पे भी, सुबह से हम इधर हैं। हम यहाँ से एसडीएम साहब को मैसेज देना चाहेंगे, हम यहाँ से डीसी साहब को मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा बुनियादी हक हमें दे दो, नहीं हमें दिया है, लेकिन जो छीना जा रहा है उससे छीनने हम नहीं देंगे। ये यहाँ के लोग, हम ये कहते हैं कि हम जस्टिस के लिए, अगर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए 4 बंदे वहां पे मर जाते हैं, उनका नाम शहीदों में आज भी लिखा जाता है। वो किसके लिए? वो कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आज मैं यहां से यह कहना चाहूंगा कि अगर फक्सू के लोगों को शहीदों की लिस्ट में जाना पड़ेगा, हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम पुरअमन प्रोटेस्ट करके आज तहसील हेडक्वार्टर फक्सू में किया, कल हम एसडीएम ऑफिस में करेंगे, हम डीसी साहब के पास अपनी फरियादें लेकर जाएंगे। लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए अगर हम में से वहां पे अगर 4 मरे, अगर हमें 8 को भी मरना पड़ेगा, तो हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम अपनी जान देंगे, लेकिन यहां से तहसील को हटने नहीं देंगे। वी वांट जस्टिस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो नाजरीन, यहाँ पर फिलहाल इमरान भाई कुछ कहना चाहते हैं। जी, कल जनाब तहसीलदार साहब ने ये कहा कि ये जो फक्सू का एरिया है ये भी उसी से मुंसलिक है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर फक्सू में तहसील में वो बैरोड आता है तो फक्सू तहसील में भेंडोगा आता है, आ जाए, मेरे पास 5 से 6 कनाल जमीन है जो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो वहां बनाइए, वो भी मुंसलिक है। क्यों इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, क्यों इनके साथ ज्यादती हो रही है? अगर आपके अंदर ये चीजें आती है कि ये बैरोड भी आता है फक्सू के अंदर ही, तो भेंडोगा भी आता है फक्सू के अंदर ही, और मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास जमीन जो है हमने साफ की हुई, वहां बना दीजिए। जब वहां बनानी है तो फिर लोग ऊपर के लिए आ जाए। यार कम से कम एक फैक्ट होता है, सोचने की बात होती है कि अगर जो चीज दी गई है एक मखसूस जगह पर, उसको वही कायम कीजिए और वही उसको चलाइए। और ये जबरदस्ती की जा रही है, पार लेने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे पास भी जमीन है, वहां बना दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने इनके ख्यालात सुने, किस तरह से इन्होंने कहा कि तहसील फक्सू के लिए अगर जो है तहसील आई हुई है, और हेडक्वार्टर जो तहसील ऑफिस है वो बिल्कुल हेडक्वार्टर पे ही बनना चाहिए जहां पर फक्सू है, फक्सू के नाम से जो गांव है, और यहीं पर जो है तहसील ऑफिस भी बनना चाहिए। ये कुछ इनकी डिमांड थी, और यहाँ पर इन्हें अपने ख्यालात रखे। आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।